आपने कभी सोचा है हमारे देश में आने वाले बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाई स्थिति एवं युद्ध एवं राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में हमारी सरकार इन परिस्थितियों को समाधान करने के लिए आर्थिक योगदान कहां से लाती है, उन्हें पैसे का योगदान कैसे मिलता है, कौन देता है पैसे। आज की क्लास इसी पर आधारित है। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 3 चल रही है। इसमें हम देख रहे हैं आपको फाइनेंस प्रोसेस के रूप में देख रहे हैं कि वित्त प्रक्रिया कैसे होती है और हमें सरकार को हर परिस्थितियों में पैसे कहां से मिलता है और कैसे पैसे निकलते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं। आज क्लास में देखेंगे फाइनेंस प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, वित्त प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले आपको बिफोर क्लास में बता दिए थे कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें हमने देखा था, बताया था कि बजट होती है, बजट पेश किया जाता है। इससे आप बजट पेश किया जाता है। इससे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा झलक दिखा दें। 107 बोलता है विधायी प्रक्रिया बोला जाता है। क्या बोलता है? हमारे विधायी बिल बोलती है। बिल कितने तरह की होती है? तो 4 तरह की होती है। हमारा धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक होता है। और हमारा 108 में दिया संयुक्त बैठक दिया, जब हमारा राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद हो जाए, गतिरोध रुक जाए, इसकी स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। 109 में क्या बोलता है? हमारा धन विधेयक के बारे में क्या किया? प्रक्रिया दिया, धन विधेयक कैसे आता है। 110 में हमारा क्या धन विधेयक की परिभाषा दिया है। और 111 दिया हमारा राष्ट्रपति का वीटो पावर दिया गया। राष्ट्रपति स्वीकृति कर सकता, अस्वीकृत कर सकता। राष्ट्रपति का वीटो पावर दिया, राष्ट्रपति स्वीकृत दे सकता, अस्वीकृत दे सकता है और हमारा पॉकेट वीटो डाल सकता है, ये चीजें। और आज हम देखेंगे अनुच्छेद देखेंगे 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखें वार्षिक वित्तीय विवरण देखा जाता है। बजट क्या होता है? हमारा क्या है कि आगे आने वाले साल में क्या होती है कि हम खर्च कहाँ करेंगे और कितना चीज हम डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज का लेखा जोखा होता है, उसी का हम बजट बोलते हैं। और अनुच्छेद 113 क्या बोलता है? ये डिमांड्स फॉर द ग्रांट होता है। डिमांड मांगा जाता है, मतलब अनुदान की मांग किया जाता है, मतलब पैसे की मांग की जाती है। और हर मंत्रालय करता है, हर मंत्रालय अलग अलग मंत्रालय करती है। ध्यान देखिए, अपना अपना मंत्रालय अलग करता है। अब विनियोग विधेयक देखने को मिलता है। ध्यान देखिए, विनियोग विधेयक होता है। अब जब अनुदान की मांग हो जाती है, इस पर कटौती भी होती है, उसके बाद विनियोग विधेयक आता है। तो विनियोग विधेयक के बाद क्या हो जाता है? पैसे क्या होता है? संचित निधि से निकल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि देश के खजाने से पैसे निकल जाता है। आज की क्लास देखेंगे हम इसे दोनों देखते हैं। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री किस तरह करते हैं, क्या होते हैं? हर मंत्रालय को एक क्या बोलते हैं, हमारा लिखित क्या मांगते हैं, आवेदन मांगते हैं कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं। और क्या वित्त मंत्री क्या करती है? उसके बाद अपना लेखा जोखा करती है। लोकसभा में क्या करती है? स्पीच देती है। उसके बाद क्या करती है? लोकसभा में बात जाने के बाद राज्यसभा में क्या जाता है? वो बिल क्या होती है? पठन होती है। हमारा क्या बजट क्या हो जाता है? हर मंत्रालय बजट चला जाता है। और हमारा राज्यसभा में बहस होती है। बहस होने के बाद क्या होता है हमारे बजट में? क्या, ध्यान देखिए, बजट में करने के बाद आगे चलता है, ध्यान देखिए। इसके बाद फिर से क्या होती है? बिल लोकसभा में आती है। लोकसभा में आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे हमारा देखिए अनुदान की मांग की जाती है। हर अनुदान की मांग की जाती है। ध्यान से देखिए, अनुदान की मांग किससे की जाती है? और हर अनुदान की मांग की जाती है। किस पे की जाती है अनुदान की मांग? देखने में मिला था, जैसे रक्षा मंत्री हो गया और हमारा शिक्षा मंत्री हो गया। अनुदान की मांग के बाद क्या होता है हमें देखने को मिलता है? उसके बाद अनुदान की मांग होती है कि हमारा विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक लाया जाता है। 100 आपको देखने को मिलती है। विनियोग विधेयक 114 के तहत लाया जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? हमारे जो मांग की गई है, जैसे आपको समझिए कि बजट बनता है कि 53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है। 53 लाख करोड़ का बजट बन रहा है। तो हर मंत्रालय, जैसे शिक्षा मंत्रालय मेरे को बोला शिक्षा मंत्रालय बोल रहा है कि हमें 100 करोड़ की आवश्यकता है, और हमारा रक्षा मंत्रालय बोल रहा है 200 करोड़ की आवश्यकता है। इस मंत्रालय को अलग अलग मंत्रालय की आवश्यकता है पैसे। इसमें क्या करेगा? अनुदान की मांग किया जाएगा। क्या किया? अनुदान की मांग किया जाएगा। 200 करोड़ पे जायज पैसे। इसमें कटौती होती है, विपक्ष कटौती करता है। कटौती के बाद क्या होती है? विपक्ष कटौती करने के बाद क्या करेगा? उसमें हमारा क्या होगा? कटौती होने के बाद, कटौती तो होती नहीं है, खाली एक क्या करती है? अपोजिशन दबाव डालने के लिए करती है। कटौती आप पता है 3 तरह का होता है, आपको बिफोर क्लास में बता दिया था। नीति कटौती होती है, आर्थिक कटौती होती है और सांकेतिक कटौती होती है। नीति कटौती में क्या होती है? पूरे बजट को 1 रुपए कर देते हैं। और हमारा आपको देखने मिलता है आर्थिक कटौती में क्या करता जाता है? बेफिजूल की खर्च होती है। जैसे 5000 करोड़ रुपए लग रहा है, उसमें 2500 करोड़ कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और सांकेतिक कटौती में क्या करता है? पूरे बजट का, जैसे 200 करोड़ रुपए का है तो 100 रुपए उसमें कटौती की जाती है। ये चीज होती है, ध्यान देखिए। और हमारा विनियोग विधेयक जाता है। विनियोग विधेयक में क्या हो जाता है? पैसे निकल जाती है। आप ध्यान दीजिए, आपके अंदर डाउट होगा कि रक्षा मंत्रालय को 200 करोड़ रुपए मिला,
क्या महंगाई तो अप डाउन करती रहती है। अभी देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे आपको सिंपल सोचिए कि शिक्षा मंत्री हो गया, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, शिक्षा मंत्रालय को कितना मिला, 100 करोड़ रुपए मिला। कितना मिला, 100 करोड़ रुपए। डेवलपमेंट करने के लिए मिला, एक विद्यालय बनाना है। क्या बनाना है, एक विद्यालय बनाना है, उसे 100 करोड़ मिलती है। ध्यान देखिए, क्या 100 करोड़ महंगाई घटने बढ़ने से 100 करोड़ पूरी हो जाएगी, उड़ जाएगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगी, तो पूरी हो जाएगी 100 करोड़। क्या पता उससे ज्यादा पैसे लग जाए, क्या वर्कर ना मिले, क्या अनुमानित होती है। क्या होता है, जो अनुमान लगाया जाता है कितने में, क्या होता है कि जैसा हम अनुमान लगाते हैं, क्या है कि 10-5% अप और डाउन हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। ये चीजें क्या है कि हम वर्कर का इतना पेमेंट जोड़े हैं कि 400 रुपए लगेगा, 600 रुपए लगेगा, इंजीनियर का हमारा 1 लाख रुपए में होगी। तो ये चीज के लिए पेमेंट क्या करता है, कभी कभी पेमेंट ज्यादा डील होती है। इस तरह में क्या होता है, खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन परिस्थितियों में जो 10 करोड़ और लग रहे हैं, वो पैसे कहां से आएंगे। ये इसके लिए अनुच्छेद 115 दिया गया है, जिसे बोलते हैं अनुपूरक। क्या बोलते हैं, अनुपूरक, अतिरिक्त और हमारा अधिक अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक अनुदान बोलते हैं। 3 चीज होता है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान होता है। अनुदान की मतलब मांग होती है, ध्यान से देखिए। अनुपूरक का मतलब होता है कमी मांग, अतिरिक्त मतलब ज्यादा पैसे मांगना, और हमारा अधिक मतलब ज्यादा पैसे की मांग हो जाना। ये क्या होता है, जब मुख्य बजट वित्तीय वर्ष में, जब आप मान लीजिए 2026 और 27 के लिए बजट बनना 53 करोड़, आई बस इसमें बोला, उसके बाद बोला कि सरकार को पैसा कम आ जाए। बोला जाता है मुख्य वित्त बजट में जब बजट बनती है, और उसी वित्त वर्ष में क्या होता है, सरकार को क्या होता है, पैसे कमी हो जाए, या नया प्रोजेक्ट बनाना है, अचानक खर्चा करने के लिए हो जाए, करने के लिए जरूरत पड़ जाए, तो संसद में क्या होता है, आवंटन किया जाता है। क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। 3 चीज की जाती है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक का अनुदान की जाती है। ध्यान देखिए, ये डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। सिंपल सी भाषा में समझिए, जब क्या है, किसी मंत्रालय को लगे कि मुझे पैसे की ज्यादा आवश्यकता है, या उससे नया प्रोजेक्ट उसमें ऐड करना है, या उससे ज्यादा खर्चे हो गए हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा, संसद भवन में जाके मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ करके क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक द्वारा और से अनुपूरक, अतिरिक्त मांग और हमारा अधिक अनुदान की मांग को कंप्लीट किया जाता है। ये चीजें अब देखिए, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट बोला जाता है। अब देखिए, ये बोला जाता है सप्लीमेंट्री, देखिए मतलब बोलता है कि अनुपूरक मतलब कमी। जब मुख्य बजट 2023 मान लो 2026 और 2027 में बजट बना कि 100 करोड़ देना, किसे देना है, शिक्षा को देना। किस लिए देना है, हमारा क्या बन रहा है, विद्यालय बन रहा है। लेकिन वित्त वर्ष में क्या होता है, पैसे कमी हो जाता है, 100 करोड़ में नहीं बन पाता। अब ध्यान देखिए, अब क्या है, शिक्षा पे हुआ 100 करोड़ की बात हो रही है। अब क्या हुआ कि हमारा 100 करोड़ खर्चे हो गए, 100 करोड़ खर्चे हो गए। अब क्या किया, ये हुआ हमारा, एक आपको देखने को मिलता है 1 मई से 1 जून से ही अब क्या करते हैं कि हमारे पैसे सबको मिलने लगता है। अब ध्यान देखिए, 1 अप्रैल से ही आपको मान लिया जाता है कि ये चीज बजट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ध्यान देखिए, 1 बजट से स्टार्ट हो जाए, पैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए क्या बात है, इसमें 1 अप्रैल से ही हो जाता है, तो पैसे क्या मिलने लगती है। तो ये इसमें देखिए लगभग सितंबर अक्टूबर में आने से क्या होता है, पैसे खत्म हो गए, क्योंकि योजना बन रही थी, विद्यालय बन रहे थे, उसमें सब खर्च हो गया, सब चीज हो गया। इस परिस्थिति में क्या करेगा कि जो हमारा आपको शीतकालीन हो, सत्र हो, उस सत्र में क्या करेगा कि वित्त मंत्री क्या करती है, जातीय मंत्रालय में, लोकसभा में अपने बोलती है, मंत्रालय के साथ बोलती है। तो शिक्षा मंत्रालय बोलती है कितना पैसे कर सकता है, बोले 10 करोड़ की आवश्यकता है, 10 करोड़ की आवश्यकता है, तो उससे क्या बोलेंगी, वित्त मंत्री क्या करेंगी, हमारा ध्यान देखिए, वित्त मंत्री क्या करेंगी, पेश करेंगी कौन सा बजट, अनुपूरक अनुदान की मांग करेंगी। क्या करेंगी, अनुपूरक अनुदान की मांग करेंगी, लोकसभा में करेंगी, लोकसभा के बाद हम क्या करेंगे, राज्यसभा में जाएगा, ये पठन होगा, ये बिल होगा। लोकसभा में क्या होगा, फिर से चर्चा होती है। 3 आपको पता है कि 3 वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है। प्रथम वाचन रखा जाता है, द्वितीय वाचन में क्या किया जाता है, उसमें अब क्या चर्चा की जाती है, कटौती होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीति कटौती, आर्थिक कटौती या सांख्यिकी कटौती नहीं होती है देखने के लिए, लेकिन विपक्ष अपना दबाव डालने का प्रयत्न करता है। लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा क्या करेगा, इस बिल को रोक नहीं सकता, इसको संशोधन नहीं कर सकता। ये चीजें जैसे पैसे की मांग है, ध्यान दीजिए कितना पैसा है देश में, पैसा निकलता है, संचित निधि से निकलती है। और संचित निधि निकालने के लिए पैसे क्या होता है, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। बिना विनियोग विधेयक से जिंदगी में बिल पास नहीं पाएगी। चर्चा हो गया, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये चर्चा हो गया, लोकसभा में, राज्यसभा में हो गया। अब क्या बोलता है कि हमारा इससे पैसे निकालने की, हमारा अनुदान की मांग हो गया, अनुपूरक अनुदान की मांग कंप्लीट हो गई। अब पैसे निकलेगा कैसे, 10 करोड़। 10 करोड़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुण्य जाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक करना पड़ेगा। विनियोग विधेयक में करना पड़ेगा, आपको लोकसभा में पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, तब जाकर हमारे संचित निधि से पैसे निकल के देगा, आरबीआई अध्यक्ष देंगे। जान लीजिए कौन देगा, आरबीआई अध्यक्ष निगरानी करते हैं।
ये चीजें ध्यान दीजिए। अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है, एडिशनल ग्रांट क्या होती है, अचानक नया कार्य आ जाए, जैसे आपको मैंने बोला भवन बन रहा है, अब बोल रहे हैं विद्यालय विद्यालय बनाने के लिए बाद में आवश्यकता पड़ा कि शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, नहीं विद्यालय के साथ हॉस्टल भी बनाना जरूरी है, आवास भी बनाना जरूरी है। तो आवास बनाने के लिए अलग पैसे चाहिए, नया प्रोजेक्ट चाहिए। इसके लिए क्या किया, हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो आप क्या किए, अलग चीज के लिए बोले कि हमें 20 करोड़ की आवश्यकता है अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। कौन करता है, सेम वही चीज होती है, ध्यान देखिए कौन करेगा, वित्त मंत्री करती है। आप क्या करती है, लोकसभा में करती है, अनुदान की मांग करती है। क्या करती है, अनुदान की मांग करती है। राज्यसभा में भी चर्चा होता है, दोनों में चर्चा होता है, अनुदान की मांग होती है। किस अनुदान की मांग होती है, अतिरिक्त अनुदान की मांग होती है। इसमें कटौती होती है, चर्चा होता है, ये यहाँ पे क्या होती है, इसमें भी चर्चा होता है। लेकिन राज्यसभा खाली नाम भर के लिए, क्या राज्यसभा नाम भर के लिए, राष्ट्रपति से नहीं होती है। जब चर्चा खत्म हो जाता है और इसमें वोटिंग हो जाती है, अनुदान में भी वोटिंग होती है, ध्यान देंगे, अनुदान में वोटिंग तो साधारण वोटिंग होती है, लेकिन लोकसभा में भी वोटिंग होती है, हाँ या ना में बोलते हैं, या जरूरत पड़े थे आपको वोटिंग किया जाता है। कितना साधारण क्या होता है, बहुमत होती है, मतलब 50+1% ऐसे रहती है, जितना उपस्थित हो। तो इस तरह क्या होगा, पास हो जाएगी। हमारे क्या वित्त मंत्री, अब इसके बाद पैसे निकालने की आवश्यकता है, तो फिर से आप विनियोग विधेयक लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा। रोज आपको हमारा राष्ट्र जो हमारा देखने मिलती है, राज्यसभा से इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करता है तो 14 दिन में ऑटोमेटिक आपको लोकसभा में जाने के बाद वो राष्ट्रपति पास चली जाती है। बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता। आप देखिए आर्थिक अनुदान मुख्य बजट द्वारा आवंटित किए जाए, देखिए मुख्य बजट द्वारा आवंटित से ज्यादा खर्च हो जाए। मान लीजिए 110 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, उससे ज्यादा 10 करोड़ ज्यादा हो गया पैसे, क्या 10 करोड़ ज्यादा पैसे हो गया, खर्च हो गया, इस खर्चे को ज्यादा हो गया। अब देखिए ध्यान से, शिक्षा मंत्री जो होता है, शिक्षा होता है, विद्यालय भर को पैसे के लिए नहीं होता है, आपको बुक के लिए भी होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है, प्री मिड मील होती है, जो खाने मिलती है बच्चों लोग को, आप ड्रेस मिलती है, विद्यालय में जो भी सुविधा चलती है उसमें भी मिलता है। तो क्या करेगी, मान लीजिए आपको बुक पे क्या है 50 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, दिया गया था, और हमारे विद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़, लेकिन विद्यालय बनाने में कितना 110 करोड़ खर्च हो गया, यहाँ 40 करोड़ हो गया, 10 करोड़ ज्यादा हो गया। शिक्षा मंत्री क्या करेगा, ज्यादा बजट। अब ध्यान दीजिए 2026 और 27 में बजट बना था, लेकिन शिक्षा मंत्री को अब 2027-28 में जो बजट आएगी, आर्थिक अनुदान किया जाएगा। वित्त मंत्री फिर से अनुदान की बात करेंगी, बोलेंगे क्या आर्थिक अनुदान किया। आप क्या करेंगी, वित्त मंत्री लोकसभा में लाएंगी, चर्चा करेंगी, लोकसभा में क्या करेंगी, हम आर्थिक अनुदान लाते हैं कि हमारा क्या ज्यादा खर्चा हो गया। तो उसमें क्या करेगा, ध्यान दीजिए, दो लोग जांच करते हैं, आर्थिक, आपको ध्यान दीजिए, आर्थिक नहीं, अधिक अनुदान में देखने को मिलता है। अधिक अनुदान में क्या करेंगे, दो लोग जांच करते हैं, CAG और हमारा करता है अपन आपको कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया करती है, और हमारा PAC करती है, पब्लिक अकाउंट और कमेटी करती है। दो लोग जांच करते हैं, CAG करता है, PAC करते हैं कि पैसे सच में खर्चे हुए तो कहीं खर्चा नहीं हुआ। और हमारा अनुपूरक अनुदान की जांच करते हैं, अतिरिक्त अनुदान खर्चा करते हैं, अतिरिक्त कहाँ जरूरत पड़ रही है। बिना आप सोचते हो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी हैं ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या अपने मर्जी से पैसे निकाल सकते हैं। तो उनका सोच, आप लोग का सोच, आपका विचार ये गलत है, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री, बिना संसद की अनुमति के पैसे नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी बिना विनियोग विधेयक द्वारा पैसे नहीं निकाल सकता कुछ भी। और हमारा आपका अनुदान की मांग करके ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखते हैं लेखानुदान और प्रत्यानुदान और आपदा अनुदान। देखिए लेखानुदान जिसे वोट ऑफ अकाउंट बोला जाता है, वोट ऑफ अकाउंट। आप तो देख लिए हमें क्या है कि जब किसी भी चीज के लिए पैसे आवंटन किया जाता घटता है, उसके लिए अलग से भी प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया, 115 में दिया गया। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा 116 में क्या दिया है, उसमें बोला जाता है कि इन परिस्थितियों में यदि इमरजेंसी की स्थिति में, मैं जानता हूं ज्यादा चाहिए, एडवांस पैसे चाहिए भैया किसी कार्य करने के लिए, उस स्थिति में क्या होगा, पैसे तो जरूर चाहिए आपको। जब बजट बन जाएगा तब तो पैसे पेश किया जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, आपका ध्यान दीजिए एडवांस के लिए। इसीलिए संविधान नेताओं ने बहुत बेहतरीन संविधान को लिख के आपके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 115 के तहत बोला कि नहीं, जब पैसे की आपको लगता है पैसा दे देते हैं, आपको 10 करोड़ दे देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हमसे मांग लीजिएगा, लेकिन ये प्रावधान है विनियोग विधेयक द्वारा संसद में पास करवाना पड़ेगा आपको। ये ध्यान दीजिएगा, आपको अनुदान की मांग को पूरा करवाना पड़ेगा। अब बोले कि नहीं, जब इमरजेंसी पड़ गया तो इस परिस्थिति में क्या होगा,
जब हमें एडवांस पैसे चाहिए तो उस समय क्या होगा, तो उसमें भी संविधान नेताओं ने अनुच्छेद 116 के तहत लिख दिया। बोला क्या बोला उन्होंने, लेखानुदान बोला गया, क्या बोले, लेखानुदान बोले। उसमें क्या लेखानुदान में वोट ऑफ अकाउंट बोलेगे। जब एडवांस में एक्सपेंडिचर चाहिए, मनी चाहिए, मतलब एडवांस पैसा चाहिए, मान लीजिए बजट बजट कब चालू होता है देखने को मिलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक चालू होता है। लेकिन 31 मई तक आप देखिए बजट सत्र क्या होता है, विनियोग विधेयक लाने तक हमारा 31 मई हो जाता है, मई हो जाता है। और 1 अप्रैल से चालू हो जाता है और मई और अप्रैल के बीच में 2 मंथ होता है। 2 मंथ के लिए जो पैसे चाहिए रेलवे चलाने के चाहिए, रेलवे एम्प्लॉय के लिए, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों से पैसे देने के लिए क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो क्या करेगी, हमारा लेखानुदान किया जाएगा। क्या किया गया, लेखानुदान किया जाएगा। ये क्या गया, बजट में लेखानुदान किया जाएगा। जानिए जब बजट सत्र चल रहा है तो वित्त मंत्री क्या करेंगी, बोलेंगे लेखानुदान की मांग कर रहे हैं हम, उठ के बोलेंगे कहा, लोकसभा में बोलेंगे, लोकसभा 4 करोड़ में हमारा एम्प्लॉय को पैसे जाता है 2 मंथ का, लेकिन मुझे आपको 2 करोड़ दे दीजिए तो हमारा पैसे फंड कर देंगे। लोकसभा में क्या होगा, पास होगा। राज्यसभा में बात भी होगी, हमारा क्या होगा, ध्यान देखिए, ये हमारा ये विचार होगी। लोकसभा में फिर से क्या किया जाएगा, हमारा अनुदान की मांग की जाएगी। ये क्या, लेखानुदान है, अनुदान मतलब मांग है, हमारा मांग की जाएगी, इसमें कटौती नहीं की जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा राज्यसभा में क्या किया जाता है, इसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाएगा। हमारा कहा अनुदान की मांग पूरी हो जाने पर क्या होगा, पास हो जाएगा। मान लीजिए वित्त मंत्री क्या की, लोकसभा में, राज्यसभा में, और हमारा ये चीज चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद अनुदान के पास क्या होता है, बहुमत हो गई, साधारण बहुमत मिल गई। और हमारा राज्यसभा में क्या चर्चा हुआ, इसमें क्या होता है, मत नहीं होता है, इसमें पास हो गया, बहुमत हो गया। अब क्या किया जाता है, पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये क्या लेखानुदान है, तो बात की जाती है कि पैसे मिलना है भैया। जैसे आपको बोलते हैं मम्मी ठीक है पैसे हम दिला देंगे फादर से, लेकिन फादर पैसे किसे देना है, हमें पापा को देना है। पापा क्या करेंगे पैसे के लिए, अपने जेब से निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाएंगे, जांच करेंगे, यह ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, जांच करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में फिर से जाना पड़ता है। ये चीजें उसका राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्यानुदान क्या होता है, हमारा वोट ऑफ द क्रेडिट क्या होती है, ध्यान से देखिए। जब अचानक युद्ध और अन्य परिस्थितियां हो जाए, बाढ़ जैसे आपदा की स्थिति आ जाए, अचानक आ जाए, उस परिस्थितियों में क्या होती है, अचानक आ जाए, तो आप ध्यान से देखिए उस परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जैसे विशेष सत्र बुलाया जाता है। आर्टिकल 85 में दिया, सत्र बोला गया, आर्टिकल 85 में दिया, विशेष सत्र बोला गया। लोकसभा अलग बैठती है, राज्यसभा अलग बैठती है, लोकसभा राज्यसभा अलग बैठती है। लोकसभा में कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, शक्ति है इनके पास। आप बोलते हैं प्रत्यानुदान की मांग की जाती है, हमारे में अचानक युद्ध पड़ी है, बम बारूद खरीदना है, तो लोकसभा में क्या करेगी, चर्चा होगी, इतना पैसे क्यों निकलना है। आपका वित्त मंत्री बोले 50 करोड़ की आवश्यकता है, युद्ध हो रही है, परिस्थिति हो रही है, इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे सहमत होगी, साधारण होगी, यहाँ पे अनुदान की मांग होगी, प्रत्यानुदान की मांग होगी। यहाँ पे लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा, राज्यसभा में चर्चा हो सकता है, लेकिन आपको पैसे निकालना है तो विनियोग विधेयक का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए पैसे निकालना, फादर से बोलना है, तो सबसे पहले विनियोग विधेयक, संचित निधि, मतलब देश के खाते से पैसे निकालना, असली पैसे निकालना है तो विनियोग विधेयक करना पड़ता है। लोकसभा में, राज्यसभा में उसके राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। लेकिन मान लीजिए कोई भी अनुदान सिंपल दिया, जिसके लास्ट में अनुदान लिखा हो, उससे सिंपल से लोकसभा में क्या करना पड़ता है, साधारण बहुमत से चर्चा होती है। पहले क्या होता है, वित्त मंत्री उस पर विचार करती है, उसके बाद क्या करती है, चर्चा होता है, उसके बाद बहुमत होता है। बहुमत मिलने के बाद क्या होता है, राज्यसभा में, लोकसभा में फिर से बात होती है और पास कराया जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, ये चीजें पास हो जाती है। इस स्थिति में किया जाता है, तो हमारा क्या किया जाएगा, विशेष सत्र लाया जाएगा, विनियोग विधेयक लाया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा, राज्यसभा में पास किया स्वीकृत किया जाएगा। अपवाद अनुदान, अपवाद अनुदान के लिए बात किया जाए, एक्सेप्शनल ग्रांट बोला जाता है, विशेष खर्च जो सरकारी सेवाओं का काम ना हो, विशेष खर्च हो। मान लीजिए आपको लगभग देश आजाद होने के लिए 100 साल हो गया, 100 साल कंप्लीट हो गए, और 100 साल में क्या किया कि हमें लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जैसे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनकी प्रतिमा बनानी है। जैसे आपको देखने में यूनिटी ऑफ स्टेच्यू देखने को मिलता है आपको अपने देश में, सरदार पटेल को देखने को मिलता है। इस तरह की परिस्थिति में प्रतिमा बनाना, किसी के प्रतिमा बनाने के लिए जो फंड खर्चा होगा, उसी फंड खर्चे को आप बोलते हैं अपवाद अनुदान बोलते हैं। इसके लिए क्या करता है, सेम बोलती है, क्या बोलता है, जब सत्र चलता हो, ये चीज सत्र चलता हो, सत्र में क्या किया जाएगा, इससे बात किया जाएगा कि हम क्या वित्त मंत्री बोलेंगे आपको अपवाद अनुदान ला रहे हैं, क्या बोलेंगे, अपवाद अनुदान ला रहे हैं। उसमें क्या वित्त मंत्री लोकसभा में चर्चा करेंगी, राज्यसभा में करवाएंगी, ठीक है ना, लोकसभा में विचार होगा, साधारण बहुमत होगी, और इसमें खाली विचार होगा, मत नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद विनियोग विधेयक द्वारा पैसे निकाला जाएगा, लोकसभा में विचार होगी, राज्यसभा में होगी, वोटिंग होगी, या लोकसभा में वोटिंग होती है, इसके बाद पास हो जाता है। ध्यान देगी ये चीजें। तो अनुदान जहां जहां लिखा है, अनुदान में कभी भी ध्यान दीजिए कि लोकसभा वित्त मंत्री द्वारा या मंत्रालय से मांगने के बाद वित्त मंत्री क्या करती हैं कि हमारे लोकसभा में क्या करती है, बात करती है, चर्चा करती है, उस पर
और क्या कराती हैं, साधारण बहुमत कराती हैं। बहुमत करने के बाद राज्यसभा की क्या करती हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है, फिर से लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में पास किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति स्वीकृति देने के बाद पैसे संचित निधि से आरबीआई द्वारा दे दिया जाता है। ये चीज ध्यान देखिए। आप देखिए बहुत बड़ी बात है, थोड़ी सी ध्यान देखिए। बजट पेश कर दी वित्त मंत्री, अनुदान, अब बजट पेश कर दी। अब ध्यान देखिए, बजट पेश करने के बाद हमारा क्या हो गया, अनुदान की मांग हो गया। अनुदान की मांग हमारे साथ लोकसभा में बहुमत होता है। उसके बाद क्या होता है, अनुदान की हो गया कटौती हो जाती है, कटौती होती है इसी पर अनुदान की मांग पे। और इसके बाद क्या होती है, हमारा इसी पर लोकसभा में साधारण बहुमत होती है। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, विनियोग विधेयक आता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देती है। उसके बाद ये पैसे घट जाने के बाद क्या किया जाता है, हमारा अनुदान की मांग की जाती है। जैसे हमारा अनुपूरक का अनुदान मांगता है, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान होती है। अनुपूरक अनुदान कब किया जाता है, जब पैसे घट जाती है, कम हो जाता है, तब किया जाता है। और अतिरिक्त अनुदान जब क्या करता है, नया कार्य को जोड़ना होता है। अधिक अनुदान कब किया जाता है, जब पैसे ज्यादा खर्च हो जाती है, तब उसके लिए लाया जाता है, अनुदान लाया जाता है। लेखा अनुदान कब किया जाता है, लेखा अनुदान के लिए बोला जाता है हमें, देखा हम देखिए बोर्ड ऑफ अकाउंट, जब हमें क्या एडवांस पैसे चाहिए, क्या चाहिए, एडवांस पैसे चाहिए 2 महीने के लिए। लेखा अनुदान मतलब 2 महीने के लिए पैसे एडवांस चाहिए, उससे लेखा अनुदान बोलते हैं, लाया जाता है लोकसभा में। प्रत्यानुदान किसे बोलते हैं, जब हमारा अचानक युद्ध हो जाता है, उस परिस्थितियों में विशेष सत्र बुलाया जाता है, इसी में विशेष सत्र बुलाया जाता है। और ध्यान दीजिए, अपवाद अनुदान कब किया जाता है, विशेष खर्च के लिए जाता है। कभी भी विशेष खर्च के लिए सरकार चाहती है कि नहीं, बजट से मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो विशेष सत्र के द्वारा लाया जाता है। अब देखिए विशेष सत्र लाया जाता है, इतना तो अनुदान पैसे हो गया, मांग हो गया। आप चिल्ला चिल्ला के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक ना, और गृह मंत्री जैसे सभी मंत्रालय क्या करती है, चिल्ला चिल्ला के तो पैसे मांगती है। और सरकार पैसे कहाँ लाए, पैसे कहाँ से आएगी, सरकार राजस्व से आता है। कहाँ से आता है, राजस्व से आता है, टैक्स के माध्यम से आता है। सरकार क्या करेगी, टैक्स करेगी। देख रही है कि इस साल 53 करोड़ खर्चा है, पैसे तुम्हारे पास ही नहीं है, 53 लाख करोड़ खर्चा, तो उसमें क्या करेगी, वित्त विधेयक लाएगी। वित्त विधेयक क्या लाएगी, सबसे ज्यादा वित्त विधेयक। आप पता है कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, उसमें वित्त विधेयक में बोलेगी टैक्स में हम टैक्स बढ़ाते हैं। जो 18% टैक्स था, 100 रुपए पर 18 रुपए था, तो वही टैक्स क्या किया हमारा, देखने को मिलता है कि आप 22 रुपए करेंगे, टैक्स करेंगे, तब हम देश का नेतृत्व कर देंगे, कोई बात नहीं। आप देखते हैं इसमें वित्त विधेयक कितना होता है, 3 तरह का होता है। एक हमारा अनुच्छेद 117 के टाइप ए रखा गया, टाइप 2 रखा गया, लेकिन अपवाद भी रखा गया, टाइप A1 रखा गया। ध्यान देखिए, अब देखिए टाइप ए में क्या गया, टैक्स और साधारण विधेयक होती है, टैक्स और साधारण विधेयक के रूप में देखा जाता है। ध्यान देखिए, और केवल यह लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति से अनुमति की जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, इसमें अनुमति भी अनिवार्य है। यह टैक्स और ये क्या होता है, ध्यान से देखिए आप, जैसे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, ठीक ना, ये चीजें बिल आया, अधिनियम आया। ये बिल क्या करेगी, ध्यान देखिए, बोलती है जो प्रदूषण फैक्ट्रियां करती हैं आपको क्या करा जाएगा, 50,000 जुर्माना लगेगी। ध्यान देखिए, 50,000 जुर्माना लगेगी और जांच समितियां जांच करेंगी, भैया क्या है क्या नहीं सुधारना है। तो यहाँ पे साधारण विधेयक, जांच समितियां भी हो गई, पैसे में टैक्स का काम हो गया। इस तरह की समितियां क्या हो गई, इस तरह के विधेयक हो गया, वित्त विधेयक तरह का आ गया। अपवाद है इसमें, ध्यान देखिए, अब अपवाद क्या है इसमें, साधारण विधेयक तरह होता है, ठीक ना। अपवाद है टाइप A1 रखा गया, लाइसेंस, सेवा शुल्क और जुर्माना आदि जैसे चीजों क्या किया जाता है, हमारा वित्त विधेयक में नहीं रखा जाता, वित्त विधेयक के अंतर्गत नहीं रहता है। क्या विधेयक होती है तो साधारण विधेयक में ही गिना जाता है। क्या करता है, साधारण विधेयक में ये लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसे पास कर दिया जाता है। लेकिन अब वित्त विधेयक टाइप 2 तरह की होती है। अब ध्यान दें, ये साधारण विधेयक की तरह होता है, लेकिन इस पर क्या होगा, संचित निधि पर प्रभाव पड़ता है। क्या बोलता है, संचित निधि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति की नहीं जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा एक्सप्रेस बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आईओएसएमएस कोई भी होगा। जैसे यूजीसी कानून बनाना है, यूनिवर्सिटी को बनाना है, यूनिवर्सिटी को सही करना है, यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर की नियुक्ति करना है, जो प्रोफेसर की नियुक्ति करना है उसमें वेतन भत्ते बढ़ेंगे और उसकी कागज कार्रवाई बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या करेगा, संचित निधि में प्रभाव पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हमारा टाइप 2। आप ठीक क्या होता है, 117 टाइप 2 बोलते हैं। ये चीजें हमारा क्या है, वित्त प्रक्रिया है। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल से याद करो कि विनियोग विधेयक द्वारा मतलब संचित निधि से पैसे निकालना। अनुदान का मतलब होता है कि क्या वित्त मंत्री क्या बोलती हैं, लोकसभा में पैसे की मांग करती हैं, हर मंत्रालय द्वारा मांग करती हैं। कौन कौन सी चीज होती है आपको बता दिया गया। हमारा क्या होती है, हमारे देखने का अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान होती है।
उसके बाद लेखानुदान होता है, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान होता है। ये 4 तरह की हर पेपर में पूछना अनिवार्य है, पूछता ही पूछता है, इसलिए कभी आप भूलिएगा नहीं, आर्टिकल को लेके चलिएगा। हमने आर्टिकल 108 से 107 से लेके 117 तक आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया इस क्लास में। आप ध्यान से देखिए, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।